ग्रेस ऑफ गॉड उस प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़े हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा। एक्सचेंज ऑन वो प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी के आसमान पे ट्रेडिंग और एक्सचेंजेस की दुनिया में एक नया उभरता हुआ तारा है। उसके बारे में आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूं। उस एक्सचेंज ऑन के जो फाउंडर हैं, जो आज की इस मीटिंग में भी मौजूद हैं, उमर खान साहब, उनका एक वीएन एक्सचेंज ऑन को लेकर के वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस सारी चीजों को समझते हुए आपने ये याद रखना है कि जिंदगी में कामयाबी और तरक्की के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो आपकी सोच होती है। जब आपने सोचा कि आप कामयाब होंगे तो कामयाबी आना शुरू होगी। जब आपने सोचा कि मैं ये चाहता हूं, तब वो रास्ते बनने शुरू होंगे। यानी चाहत और ख्वाहिश और सोच ये पहली चीज होती है। स्टार्ट ही यहां से है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा आइडिया, बड़े से बड़ा ख्याल, बड़े से बड़ा प्रैक्टिकल जो है वो हो ही तब पाता है जब सबसे पहले आप उसको सोचते हैं। आप अपनी सोच की वजह से कामयाब हो पाते हैं। अपनी सोचों की वजह से ही कहीं ना कहीं जिंदगी में पीछे भी रह जाते हैं। ये इंसान की सोच है जो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकाम पर लेकर जाती है। जो सोच है, यानी एक बड़ी मशहूर बात है, मुझे उसके ऑथर का नहीं पता या मेरे जहन से निकल गया है, कि अगर दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा करके मुनसिफाना तौर पे आज बराबर बांट दिया जाए, इक्वली, ये पूरी दुनिया के हर एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए आ गया, तो 20 साल गुजरने के बाद वो पैसे जहां से आए थे वहां वापस चले जाएंगे। क्योंकि सोच का फर्क था। जिसकी सोच थी, अप्रोच थी बिजनेसमैन बनने की, वो बिजनेसमैन ही बना। जिसकी सोच थी पैसे को लुटाने खर्चने की, उसने खर्च लिया। जिसकी सोच थी यूजर बनने की, कस्टमर बनने की, वो उसी तरह बन गया। जो मैन्युफैक्चरर बनना चाहता था वो फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले काम में जाएगा। जो जिस काम में था, जिसमें एक्सपर्ट था, वापस उसी में जाएगा। नतीजतन वो पैसा जो है वो वापस वहां पर चला जाएगा जहां से आया था। विद इन 20 ईयर्स दोबारा गरीब गरीब हो जाएंगे, दोबारा अमीर अमीर हो जाएंगे। और ये फर्क सोच की वजह से होगा, अनलेस कि कोई अपनी सोच को बदल ले। तो सोचों से किसी चीज का आगाज होता है। मैं आपके साथ एक्सचेंज ऑन के हवाले से उमर खान साहब की एक सोच शेयर करना चाहूंगा। वो सोच ये है कि जब मैं जिंदगी में कोई काम करूं तो मैं इतना अच्छा और इतना बेहतरीन करूं। ये उनकी सोच है कि मेरे से पहले भी किसी आदमी ने वैसा ना किया हो और मेरे बाद भी कोई वैसा ना कर सके। और ऐसी हमने लातादाद एग्जांपल्स इस इनोवेशन की जर्नी में और इस पूरे सफर में देखी हैं कि ऐसी एग्जांपल सेट की हैं कि कोई फॉलो भी नहीं कर पाता, कोई आपकी फोटोकॉपी भी फिर नहीं कर पाता। आप ऐसी एग्जांपल सेट कर जाते हैं कि कोई आपको बीट करने वाला सवाल तो दूर की बात है, आपको अच्छे तरीके से कॉपी भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए इतनी बड़ा हाई स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि ना वो वैसा कर सकता है और ना फिर वो आपको आपके साथ कभी कंपटीशन में आ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक्सचेंज ऑन के हवाले से उनका मानना था कि एक्सचेंजेस जो होती हैं क्रिप्टो करेंसी की, इस वक्त की जो एक्सचेंजेस हैं जो छाई हुई हैं, जिनका जब हम प्रूफ ऑफ रिजर्व देखते हैं, जिनका हम जब जो है वो उनका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो आज 10 12 15 ऐसी बड़ी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर एक पूरा जो है वो दुनिया रिलाई करती है। हालांकि आपको पता है कि हम किसी भी एक्सचेंज के साथ हमारा जो रिलेशन बनता है वो ऐसे ही होता है। अब कल के दिन में MEXC एक टॉप 5 की एक्सचेंज मानी जाती है, उसके साथ एक प्रॉब्लम था, एक चैलेंज चल रहा था, सबको पता है। वो चैलेंज आया और उसके विड्रॉल्स में ट्रबल चल रही थी और उन्होंने हॉल्ट किए हुए थे, और बाद में रात को जाके सॉल्व हुए। तो वो अपनी जगह पे चैलेंजेस हैं, लेकिन आप जिन चीजों में, जिन बातों में, यानी जिस इंडस्ट्री में आए हैं वहां पे आपको नंबर 1 की पोजीशन पे जाना चाहिए। ये आप जानते हैं कि ये उनका हमेशा वीएन रहता है। ये उनकी सोच, उनका ख्याल, उनका इरादा इसी चीज पे होता है कि जब मैं किसी काम को करूं तो फिर मैं उसको दी बेस्ट तरीके से करूं। उसकी कोशिश वो पूरी करते हैं और आप देखते हैं कि अक्सर उस कोशिश में कामयाब हुआ जाता है। तो किसी भी एक्सचेंज को अगर आप नंबर 1 बनाना चाहें तो उसके डिफरेंट पहलू होंगे। मिसाल के तौर पे आज के दिन में दुनिया में सबसे बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है यूजर्स के एतबार से, वो है बाइनेंस। बाइनेंस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर हैं। तो जब उमर खान साहब एक्सचेंज ऑन को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं तो इस सोच के साथ करते हैं कि मैं उनसे ज्यादा यूजर लेकर आऊंगा। यूजर्स का नाम ही कम्युनिटी है। अगर कोई आपका यूजर नहीं है तो इसका मतलब है वो आपकी कम्युनिटी नहीं है। उसका एक्सचेंज ऑन पर अकाउंट नहीं है तो आपकी कम्युनिटी नहीं है। तो आपका जो यूजर होता है वही आपकी कम्युनिटी कहलाता है। तो एक्सचेंज ऑन की यूजर्स जो हैं बाइनेंस से ज्यादा
अगर यूजर्स के एतबार से नंबर वन बनना है तो आपके पास उतना यूजर होना चाहिए जितना आज के दिन में नंबर वन एक्सचेंज के पास है। उसके लिए वो एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं, जब वो कहते हैं कम्युनिटी ग्रो करो, नए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ, नए लोगों को एक्सचेंज के बेनिफिट्स बताओ, नए लोगों को एक्सचेंज का नाम बताओ, नए लोगों को ये बताओ कि किस तरह से कितनी ज्यादा यानी दूसरी एक्सचेंजेस की निस्बत कितने ज्यादा बेनिफिट्स उनको इस एक्सचेंज पे मिल सकते हैं। यानी इस एक्सचेंज पे वो अपना एक खास जो आप एक स्किल है यानी जो एक फीचर है उसको प्रेजेंट करते हैं कि यार ये प्रॉफिट मैं अकेला भी बना सकता था, मैं अपने फंड्स के जरिए भी कर सकता था, लेकिन कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, मैक्सिमम यूजर्स को लाने के लिए उसमें मैं शेयरिंग करता हूँ। सब्सक्रिप्शन के मॉडल के तहत जो है वो मैक्सिमम यूजर्स लाने के लिए एफर्ट पुट की जा रही होती है। तो ये एक था कि यार आपने के बाद अगर आपको नंबर वन बनना है, एक्सचेंज को नंबर वन बनना है, तो एक्सचेंज के पास यूजर्स के बाद जो डिपॉजिट्स हैं वो इतने होने चाहिए कि आप नंबर वन एक्सचेंज से ज्यादा हो। इस वक्त कॉइन बेस वो एक्सचेंज है क्योंकि वो एक्सचेंज के पास बहुत ज्यादा फंड्स हैं। जो जितने भी कॉर्पोरेट डील होती हैं, जितनी भी बड़ी डील्स होती हैं, उनकी मेजोरिटी जो है वो कॉइन बेस पे जाती है, कॉइन बेस से बाय करते हैं वो। उसकी वजह मैं बता दूंगा, उसकी वजह उसकी रेगुलेशंस है जिसकी वजह से वो जो है वो बहुत ज्यादा लोग उस पे उसको आसानी से बेच सकते हैं। यानी पूरे यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, तमाम खित्तों के लोग, शायद एशियन रीजन से उतना नहीं है लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है लोग बैंक्स के जरिए से बड़ी आसानी के साथ जो है कॉइन बेस से जो है वो बाइंग कर रहे होते हैं। तो आपको जो है वो फंड के एतबार से भी अगर नंबर वन आना हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट्स इतने ज्यादा हों कि आप नंबर वन बन सकें। और इस मिशन के लिए भी वो काम कर रहे होते हैं। इस मिशन के लिए ये है कि आज एक तरफ कम्युनिटी को इंक्रीज करने के लिए जब वो छोटी छोटी सब्सक्रिप्शंस पे काम कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम आज के दिन में कम से कम एक दर्जन के करीब कॉर्पोरेट्स हैं जिनको मैच्योर करने के लिए उनके साथ वो डिस्कशंस में है और क्लोजिंग करने के लिए है। और मैं आपको बताऊंगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे। यानी ये कहना मेरे लिए आसान है, आपके लिए सुनना मुश्किल है, लेकिन 50-50, 100 मिलियन डॉलर के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ आप जो है वो एक्सचेंज के कोलैबोरेशन, वो पता नहीं आपके नॉलेज में आएंगे या नहीं आएंगे, बट एक्सचेंज जो है वो अपने उस डिपॉजिट्स को इंक्रीज करने के लिए, आप में से जो लोग बैंकिंग से ताल्लुक रखते हैं उनको पता है कि एक बैंक की वैल्यू जो होती है वो इसी तरह होती है कि उस बैंक के पास कितने फंड्स मौजूद हैं, कितना उसके पास जो है वो फंड मौजूद है। इसी तरह एक्सचेंजेस के पास भी एक्सचेंज को ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए यूजर्स के साथ साथ जो है वो फंड्स भी चाहिए होते हैं। अगर 50 मिलियन डॉलर जो है वो यूजर से लाना होगा तो शायद लाखों यूजर रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन वहां सिर्फ एक कॉर्पोरेट, एक इदारा, एक इंस्टीट्यूट या एक कोई दूसरी एक्सचेंज ही जो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है वो आपको उतना फंड जो है आपके पास डिपॉजिट कर लेती है। तो जहां वो कम्युनिटी इंक्रीज करने के लिए एक पहलू ये है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं कि अक्सर लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हमसे बात कर रहे होते हैं यार यूजर बस आना चाहिए, और कभी कभी आप किसी बंदे से ये भी बात कर रहे होते हैं कि यार फंड्स का इंक्रीमेंट भी करें। उसकी वजह ये होती है कि आपको अगर नंबर वन बनना है तो फिर उसका एक पहलू नहीं है, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। तो इसीलिए फिर वो कॉर्पोरेट्स वाली जब डील्स बना रहे होते हैं या ये जो इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज को अपने पास बुलाते हैं या उनके पास जाते हैं या थर्ड वेन्यू पे मीटिंग्स करते हैं, वो कॉर्पोरेट्स के साथ हैं। जहां मैंने कहा ये मेरे लिए बोलना आसान है, आपके लिए सुनना भी आसान है कि 50, 100, 200 मिलियन डॉलर के कोलैबोरेशन हो, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये स्मॉल मनी है। यूजर्स के लिए हजारों लाखों यूजर लगेंगे, लेकिन इस तरह का फंड डिपॉजिट करने के लिए या जो है वो एक्सचेंज के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कॉर्पोरेट्स के लिए, और कॉर्पोरेट्स कितने अहम है ये हमें पता है। हमने जो सालों में प्राइसेस देखे थे बिटकॉइन के, कॉर्पोरेट्स के आने के बाद वो महीनों में कहां से कहां पहुंच गए। तो कॉर्पोरेट्स एक पावर होती है, उनके पास ऑलरेडी स्किल भी होती है, माइंड्स भी होते हैं, रिस्क की कैपेसिटी भी होती है, उनके पास फंड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो वो वाला सेम टाइम पे मिशन करते हुए खान साहब का ये विजन और सोच है कि यार हम जो है वो फंड्स के मामले में भी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बने। फिर एक तीसरा पहलू है, एक थर्ड एस्पेक्ट है, वो ये है रेगुलेशंस का। रेगुलेशंस के एतबार से जो है वो इस वक्त कुछ एक्सचेंजेस हैं जिनके पास 10 कंट्रीज में लाइसेंस है, कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास 20 कंट्रीज में लाइसेंस है, कुछ के पास 50 कंट्रीज में लाइसेंस है। खान साहब का जो विजन है, एम्बिशन है, वो ये है कि दुनिया के हर कंट्री के अंदर मेरे को रेगुलेशन लेनी है।
हर कंट्री में ये एक उनका विजन है जिसको स्टार्ट कर चुके हैं। मल्टीपल कंट्रीज में रेगुलेशन के लिए शदीद किस्म की मेहनत हो रही है, और कभी कभी क्या होता है कि उस एफर्ट का रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पाता। मैं आपको, चूंकि हम ऑनलाइन जूम में हैं, शायद मैं किसी प्राइवेट सेशन में एक्सप्लेन कर पाऊं। आज से 2-3 साल पहले किए जाने वाले स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स की मदद से आज आप ऐसी रेगुलेशंस कर पा रहे हैं जो दूसरों के लिए मुमकिन नहीं थी। यानी मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन आप ये समझिए कि आपने 2 साल पहले कोई कॉन्टैक्ट बिल्ड किया था फॉर एग्जांपल, और आज वो कॉन्टैक्ट किसी जगह पे इतनी पावर के अंदर मौजूद है कि वो आपके लिए रेगुलेशन ला सकता है। तो वो जिंदगी में जितने भी स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं डॉट कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वो डॉट कनेक्ट हो रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज के अंदर। बल्कि मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं कि आज इंडोनेशिया के अंदर कोई रेगुलेशन के हवाले से भी एक मीटिंग थी, जो कि शाम को जब ये टॉप 100 वाली मीटिंग चल रही थी उससे कोई 10-15 मिनट पहले वो वाली थी। तो ये आपकी जो मतलब रेगुलेशंस है वो ग्लोबली करने के लिए सेम टाइम पे काम करना, और नंबर 1 सिर्फ इस सेंस में नहीं बनना कि यार आपने जो एक पहलू है, आपके पास यूजर्स भी सबसे ज्यादा, आपके पास फंड्स का डिपॉजिट भी सबसे ज्यादा, आपके पास रेगुलेशन भी सबसे ज्यादा। और इससे अगली बात बताऊं, ही इज विलिंग टू मेक ऑफिस फॉर द एक्सचेंज ऑन हर एक कंट्री के अंदर ही इज विलिंग टू सेट अप एन ऑफिस, एक्सचेंज ऑन का ऑफिस दुनिया के हर मुल्क में होना चाहिए। इस पे उन्होंने मुझे एग्जांपल दी कि जैसे किसी एक कंट्री, कोई भी कंट्री है, जब वो कंट्री बनता है तो उसकी एम्बेसी जो है वो दुनिया के हर मुल्क में होती है, चाहे वो छोटा कंट्री है चाहे बड़ा कंट्री है, लेकिन हर कंट्री में वो अपनी एम्बेसी बनाता है ताकि उसके रिलेशंस हों। इसी तरह मैं दुनिया के हर कंट्री के अंदर जो है वो अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करूंगा, ताकि जिस तरह वहां के लोग हो उनको ये कॉन्फिडेंस हो, उनका ये प्राइड हो कि एक्सचेंजेस जो है वो एक आधा ऑफिस बनाती है और खत्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऑफिस सेटअप किए जा रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल एशिया के अंदर तो अब चूंकि जाहिर है ज्यादा लोग पहले से ही मौजूद थे एशियन रीजन में, ईस्ट एशिया में खास तौर पे, और बाकी जो सेंट्रल एशिया और इस तरह की जगहों पे, तो वो वहां पर हर एक कंट्री के अंदर उनका मिशन है कि ऑफिस बनाना है। और आपको पता है प्रायोरिटी जाहिर है वो वही देंगे जहां पर जो है वो पहले में सारे हमारे जो समझ ले रेगुलेशंस जहां जहां पर हो पाएंगी, जहां जहां पर करीब है वहां पर सेटअप करते चले जाएंगे। तो ये एक मिशन है, ये एक एम्बिशन है, ये एक गोल है जिसको ज़हन में रखते हुए उनका मिशन है कि इस एक्सचेंज को जो है वो नंबर 1 बनाना है, बेस्ट बनाना है। मैं बोलता रहूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस चीज को सारी को समेटते हुए, वो ये है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एक्सचेंज ऑन है, हमारे पास एक विजन है। ये बात मैं तवत्तर से करता रहा हूं कि किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि व्हाई, क्यों करना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों। इस क्यों का जवाब मिले तो उस चीज को करना चाहिए, और जब एक दफा जवाब मिल जाए तो फिर व्हाट, व्हेन, ये सब चीजें इररिलेवेंट हो जाती हैं। तो पहले उस क्यों का जवाब ढूंढना चाहिए। कल एक सेशन था, कल एक सेशन के अंदर ना उससे पहले हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे, तो मैंने एक भाई आए हुए थे अपना असलम भाई के रेफरेंस से, शहजाद साहब। तो उनका ना बाजू पे वो था, उनका बाजू फ्रैक्चर हुआ था, या उनके बाजू पे चोट लगी थी और उनको प्लास्टर लगा हुआ था। तो उन्होंने उस सेशन को अटेंड करने के लिए ना उसको प्लास्टर को कटवा दिया और वो आ गए। अभी हर 10 दिन गुजरे थे और मेडिकली वो उनके लिए ठीक नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि यार इससे ज्यादा आपको ना रेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि आप, हम में से हर एक आदमी ना अपनी फैमिली का एसेट है। हम सारे वो हैं जो जिंदगियां बदलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अपनी भी और दूसरों की भी। तो हम एसेट हैं, फैमिली का भी एसेट हैं, दोस्तों का भी एसेट हैं, अपने अपने पूरे कई लोग ऐसे हैं जो पूरी फैमिली के एसेट हैं, पूरे खानदान के एसेट हैं। तो मैंने कहा कि आपको रेस्ट करना चाहिए था, और अपने लिए नहीं तो कम से कम फैमिली के लिए करते। तो उनका जो जवाब था वो ये था कि मैं फैमिली के लिए ही आया हूँ। बात समझ रहे कितनी गहराई वाली बात है कि मैं रेस्ट कर सकता था अगर मेरी जात की बात होती, लेकिन मैं उनके लिए ही आया हूँ जिनके लिए आप कह रहे हैं। तो ये बात है कि आपके पास क्यों का जवाब है ना, कि मैं क्यों आया हूँ, तो फिर आपका 1000 किलोमीटर का सफर करना, 500 किलोमीटर का सफर करना वो मायने नहीं रखता है।
वो मायने रखता है, उसमें इंपॉर्टेंस है। तो हम सब ने मिलकर जो एक्सचेंज ऑन का जर्नी शुरू किया है, बेशक मैं पिछली सीटों पे बैठा था, लेकिन आई ज्वाइंड द जर्नी, और उसमें हम इकट्ठे मंजिल पर पहुंचेंगे। और एक ब्राइट, मुझे इतनी इस चीज की खुशी है, यानी आज एक सेशन के अंदर उमर साहब ने पूछा कि क्या किसी के मन में ये ख्याल है कि ऐसा हो कि उमर खान साहब ये एक्सचेंज ही बंद कर दें। तो मैं, मेरे लिए, और सब ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ बैठे थे, किसी एक सिंगल दोस्त ने भी नहीं कहा, बल्कि सब ने कहा ये बात ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। आप सोचिए कितनी हैरानगी की बात है, ट्रस्ट का क्या लेवल है कि ये सवाल ही नहीं आ रहा। आम आदमी का ये सवाल, मतलब लगता है कि शायद यही सवाल होगा कि यार एक एक्सचेंज है, जब इस पे फंड डिपॉजिट करते हैं तो क्या इसमें कोई क्या श्योरिटी है, ऐसा सवाल आता है ना ज़हन में। बट एवरीवन, कोई एक बंदा नहीं था जिसने ये कहा। उन्होंने कहा हमें यकीन है, वी डू बिलीव कि कुछ भी हो जाए, उमर खान इज द पर्सन हु ऑलवेज स्टैंड्स, बारिश, तूफान, आंधी, कुछ भी हो, ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग देयर। और उमर खान खड़े हैं तो इसका मतलब है एक्सचेंज ऑन भी खड़ी है, इनोवेशन भी खड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है और ये ग्रो कर रहा है। ये अगर शुरू में, जैसे हम अक्सर सुनते हैं 4-5 साल पहले यार 20 लोग थे, 50 लोग थे, आज वो ट्रस्ट हजारों लोगों का मौजूद है। कम्युनिटी लाखों करोड़ों की है, लेकिन मैं उस ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। और जिनमें वो ट्रस्ट होता है वो पीसफुल है। चैलेंजेस छोटे मोटे आपको पता है चलते रहते हैं, पार्ट ऑफ द बिजनेस है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन वो जो ट्रस्ट है वो सबसे कीमती चीज है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे पास, सबके पास वो ट्रस्ट है। अपने वीएन को और क्लियर करें, अपने वीएन को और साफ करें, जो जर्नी है आपका, उस जर्नी में और आगे बढ़ें, और जो आने वाले पर्क्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, इतनी ऐसी चीजें हैं। ये तो एक तरफ है ना कि हम लाइसेंसेस मिल जाएंगे, हम सबके कंट्रीज में ऑफिसेज बन जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, एक्सचेंज के बेनिफिट्स हैं। लेकिन वो जो अगले वीएन आपके पास आ रहे हैं, 3-4 ऐसी चीजें हैं, यानी वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक्सचेंज ऑन के अंदर रहते हुए आ रही हैं। और इस तरह के कोलैबोरेशन एक्सचेंज ने तो सोचा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई एक्सचेंज सोचे कि अच्छा मैं बंदे को फोन भी दे दूंगी पहले दिन और फिर बेनिफिट भी दूंगी। वो तो एक्सचेंज तो सोचती है कि मेरे पास तुम पैसे रखवाओ, और तुम ही मेरे पे ट्रस्ट करो। ये तो एक्सचेंज ऑन का ट्रस्ट है। वो कहती है कि तुमने फंड यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ली थी और यहाँ पर तुम मेरे से मोबाइल ले गए या मेरे से कुछ भी ले गए। तो ये चीजें जो हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ इसको अवेल करना चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जज्बे के साथ इसको स्प्रेड करें। और हम में से हर एक का अपना एक गोल होना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरी तरह के, आपकी तरह के लोगों के पास तो गोल होना चाहिए कि हम लाखों यूजर्स की इस एफिलिएट बने, हम लाखों यूजर्स को इस एक्सचेंज से इंट्रोड्यूस करें। लेकिन एक नया आने वाला है, उसका भी टारगेट जो है ना वो 2-4-500 लोगों को इंट्रोड्यूस करने का होना चाहिए। यार आप इंट्रोड्यूस करें, एक्सचेंज उनका तारुफ कराएं उनसे, जैसे भी जिस कैपेसिटी में भी है। आप कहीं पे पढ़ाते हैं या आप कहीं पे पढ़ते हैं, आप कहीं पे जो है वो जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है, अपने जानने वालों में, अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करें, दिस इज अ न्यू एक्सचेंज और ये इसके फीचर्स हैं, ये आ रही है। और आप देखेंगे कि एक्सचेंज डेफिनेटली डे बाय डे ग्रो करती चली जाएगी। तो इस नेक दुआओं के साथ कि जी हम सब मिलकर कामयाब होंगे, तो अपने विजन को, अपने गोल को क्लियर रखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। कामयाबी डेफिनेटली आपके कदम चूमेगी। और बड़ी खूबसूरत सी बात यह है कि कामयाबी जो है ना वो हमेशा बहादुरों का साथ देती है, किस्मत भी हमेशा बहादुरों का साथ देती है। किस्मत ने आज तक कभी किसी बुज़दिल का साथ दिया ही नहीं। तो वो बहादुर जो आदमी होता है, फिर किस्मत भी उसके सपोर्ट में लग जाती है। और हमने ऐसी लातादाद जो है वो कहानियां जिंदगी में देख भी ली हैं, और पूरी तारीख इन चीजों से भरी पड़ी है। मैं चाहूंगा वक्त को जाया ना करते हुए जो है वो उमर खान साहब अपने कीमती जो है वो वक्त में से वक्त देते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाएं। खान साहब वेलकम है आपका, ओवर टू यू। जी थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो आवाज आ रही है जी, थोड़ा सा कंफर्म करें। ओके तो गाइस जैसा कि आज की मीटिंग का टॉपिक जो है वो बेसिकली टॉपिक क्या है कि प्राइस ऑफ पीस। यही टॉपिक है, कोई और टॉपिक है चाहता है तो वो 10 घंटे सोएगा या 1 हफ्ता रेस्ट करेगा, कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका ज़हन क्या है कि जी मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। तो उस 10 दिन में उसका जो बिजनेस सेक्रीफाइस होगा, जो उसको इनकम आनी होगी, जो उसकी फैमिली सेक्रीफाइस करेगी, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होंगी, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। इसी तरह से हमने अगर अपनी लाइफ में एक
सक्सेस लेनी है तो हमें भी यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमें अपनी जिंदगी का सुकून खत्म करना पड़ेगा, रेस्ट खत्म करना पड़ेगा, हमें बेइंतहा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ना कि ये सब कुछ, इसके साथ साथ हमें अपनी लाइफ में चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। देखें, मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो चैलेंजेस हर किसी की जिंदगी में आते हैं। हम अगर अपनी 5 साल की जर्नी की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, टेक्निकल चैलेंजेस आए, बहुत सारे मामला आए। लेकिन मेरा फोकस कहां होता है? करंट इश्यूज के ऊपर मैं फोकस नहीं करता। मैं फोकस करता हूं कहां पे? अपने फ्यूचर के ऊपर। जो मेरे गोल्स होते हैं, जो कंपनी के गोल्स होते हैं, जो कंपनी का फ्यूचर देख रहे होते हैं कि यार आने वाले 6 महीने बाद हम कहां होंगे, या आज हम अगर एफर्ट्स करें तो 6 महीने बाद हम कहां होंगे। ये जो करंट मसले मसाइल चल रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकल चैलेंज है, ये जिस भी किस्म के चैलेंजेस है, ये सॉल्व हो जाएंगे। जिंदगी में कभी भी कोई चीज मुस्तकिल हमेशा के लिए नहीं रहती। इसी तरह से जो भी चैलेंजेस होते हैं वो कभी भी परमानेंटली नहीं रहते, वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, देर लगती है, 2 4 10 दिन लग जाते हैं, महीना भी लगता है। अगर हम अपनी जर्नी को देखें, इनोवेशन फैक्ट्री की जर्नी को देखें, हम इस कंपनी के साथ पिछले 5-6 साल से अटैच हैं, तो हमने तो ये 5 साल ही सेक्रीफाइस में गुजारे हैं। कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई हमें चैलेंज रहा ही है। बिला वजह के हमने अपने एनिमीज हमारे बने, दुश्मन बने, बिला वजह के हमारे हेटर्स पैदा हुए। हर तरफ से कोई ना कोई चैलेंज हम फेस करते रहे। लेकिन क्या है, अगर हम उन चैलेंजेस को देखने के ऊपर टाइम जाया करते या उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के ऊपर लग जाते और टोटल फोकस हमारा उन चैलेंजेस के ऊपर आ जाता, तो आज हम इस सक्सेस के पास ना खड़े होते, और ना हमें आज अपनी आने वाली वो सक्सेस नजर आ रही होती जो कि पिछले 5 सालों में हमने कभी सोची भी नहीं थी। एक्सचेंज ऑन की आने वाले वक्त की, हमारे साथ जितने भी लोग एक्सचेंज ऑन में हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों की जो सक्सेस है, अगर हम उसको कंसीडर करें या उसको देखें कि वो कितनी बड़ी सक्सेस खड़ी हुई है, जो हमारा छोटे इश्यूज के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे होंगे। हमें करना चाहिए फोकस अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर कि वो कैसे ठीक होगा। हम ये ना करें कि हम आज के छोटे छोटे मामला की वजह से अपना फ्यूचर डिस्टर्ब कर लें। देखें, इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से दुनिया हमारे साथ अटैच हो रही है, जिस तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, जिस तरह से हम लोग अपने हमारी एक्सचेंज ग्रो कर रही है, या जो हम रेगुलेशंस में जा रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं, जो हम अपने आने वाले वक्त के अपने गोल्स को बना रहे हैं, ये सारी चीजें 6 महीने में कंप्लीट हो जाती हैं। हमारा मोबाइल लॉन्च हो जाता है, हमारे स्पॉट फ्यूचर, हमारा P2P, हमारा गोल्डन एक्स, हमारा जीरो लिक्विडेशन, ये सारा कुछ 6 महीनों में अगले आने वाला है। उस टाइम को इमेजिन करें कि उस वक्त कितनी बड़ी सक्सेस होगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, उस वक्त भी सक्सेस किन लोगों को मिलेगी? उस वक्त बहुत बड़ी सक्सेस उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने आज के छोटे इशू से फोकस हटा के फ्यूचर के हिसाब से काम किया होगा, कम्युनिटी के ऊपर काम किया होगा, यूजर्स के ऊपर काम किया होगा। कंपनी को यूजर्स चाहिए, कंपनी को अपने दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बननी है, उसके लिए कंपनी रेगुलेशंस में जा रही है। देखें, अगर आप मेरी लाइफ को देखें तो मैं कहां पे सबर रुक रहा हूं, आज एक कंट्री में, कल दूसरी कंट्री में, परसों तीसरी कंट्री में, आने वाले, आज मैं कहता हूं मुझे गैप मिलता है 5-7 दिन एक कंट्री में रुकता हूं, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे नजर आ रहा है कि मुझे बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रही। मुझे शायद 30 दिन मंथ में होते हैं, तो 30 दिन में 30 कंट्रीज के विजिट होंगे, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। जैसे कि अब हमने अपने मोबाइल की वजह से, मोबाइल जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे लिए कंपलसरी है, जरूरी है कि हमें हांगकांग में ऑफिस बनाना पड़े, वहां का लाइसेंस लेना पड़े, तो हमारी उसके ऊपर चल पड़ी है चीजें।
हमारी टीम जो है वहां पे शुरू हो गई है, वहां के लाइसेंस के ऊपर भी काम करिए। उसके लिए कंपलसरी है कि हमें दुबई में भी लाइसेंस लेना पड़े मोबाइल इंपोर्टर का, ठीक है, उसके ऊपर भी दुबई में भी शुरू हो गया हमारा काम लाइसेंसिंग का। तो बात यह है कि जब आपने इतने ज्यादा काम करने हो तो आपको उतनी ही ज्यादा कंट्रीज की रेगुलेशंस में आना पड़ता है, उतने ही बड़े आपके सपने होते हैं, जितने बड़े सपने होंगे उतनी ज्यादा मेहनत होगी, तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आज के छोटे छोटे मामला को अगर हम फोकस करें, देखिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए कि हमने वेलकम पैकेज लॉन्च किया, हमने 500 वाली एक नया एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने एक सब्सक्रिप्शन ऑन की, या फिर हमने इस तरह के छोटे मोटे जो चेंजेस लेके आए सिस्टम में। इन चेंजेस की वजह से हमें चैलेंजेस आए। कैसे चैलेंजेस आए? हमने आज तक सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया कि फॉर एग्जांपल हमारा 1 लाख यूजर आ जाता है, हमारा 10 लाख यूजर आ जाता है, हमारा 10 मिलियन यूजर आ जाता है, तो क्या उस सिनेरियो में हमारा बोट परफॉर्म करेगा? क्या उस सिनेरियो में हमारा बोट हमारे लोगों को आया के इनकम जनरेट करके दे सकते हैं? इतनी कैपेसिटी होगी हमारे बोट के ऊपर, बोट की? हम उसके ऊपर काम करते रहे, हमें उसके सोल्यूशन निकाले, हमने सर्वर्स के लिए किया, हमने बहुत सारी अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली कि भाई इतने यूजर होंगे तो हम ये कर लेंगे, इतने यूजर होगा तो हम ये करेंगे, ताकि हमें इनकम जनरेशन का किसी किस्म का चैलेंज ना आए। लेकिन कहीं पर भी दूर दूर तक वहमो गुमान नहीं था हमारा कि अगर इतना यूजर आता है, 1 लाख भी यूजर आता है, तो क्या उस वक्त हमारे विड्रॉल हमारा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? करंट सिनेरियो में उसकी भी 2 रीजन है, प्लानिंग इसकी भी थी और उसके लिए हमने वर्किंग भी की हुई थी। फॉर एग्जांपल हमने फायर ब्लॉक की इंटीग्रेशन की, लेकिन फायर ब्लॉक इंटीग्रेटेड है आपकी iOS के साथ, iOS इंटीग्रेटेड है कॉइन मार्केट के ऐप के साथ, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से वो नहीं हो पाई अभी तक। और टोटल अब टीम का फोकस करवा दिया कि भाई ये वाला काम सबसे पहले करें, क्योंकि आज अगर हमें पिछले 15 दिन में या 1 महीने में इन सारी चीजों की वजह से अगर हमें विड्रॉल का चैलेंज आया, ठीक है, जिसको हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर रही है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेटजीज चेंज कर रही है कि यार किसी तरह से हम 100% पहले वाली पोजीशन में आए कि मिनट्स में लोगों का विड्रॉल जाए। अभी सिनेरियो क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को सेकंडों में पहुंच जाता है, लेकिन कुछ लोगों को डिले में जा रहा है। लेकिन अगर कुछ लोगों को सेकंड्स में जा रहा है, जिस तरह के मुझे आज लीडर से डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 31 के लगाए थे उनको आ गए, और जिन लोगों के 29 के थे उनके नहीं आए। ठीक है, तो इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हमें कुछ विड्रॉल के वाले जो सेगमेंट है उसमें हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ रही है। लेकिन ऑब्वियसली जब हमने इस चीज के ऊपर फोकस कर लिया, जब हमें एक चैलेंज एड्रेस हो गया कि भाई ये चैलेंज आ रहा है, जब हमने अब आने के बाद कंसीडर करने के बाद जब इसके ऊपर फोकस कर लिया है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और ये जितनी भी चीजें ये परमानेंट नहीं है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हम $100 से कम वालों को विड्रॉल नहीं होगा, मिनिमम विड्रॉल $100 होगा, तो ये भी टेम्परेरी है। जिस दिन हम ये पहला चैलेंज अपना इसके ऊपर हम कर लेंगे, ग्रिप कर लेंगे और इसको सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर भी चले जाएंगे, वो भी हो जाएगा। तो कोई भी चेंज इसमें परमानेंट नहीं है। परमानेंट वही है जो आज से 1 महीना पहले पूरा सिस्टम चल रहा था। लीडर से जैसे डिस्कशन की कि हम अपना 100 वाला पैकेज जो है वो बंद कर देते हैं और वेलकम पैकेज बंद कर देते हैं। रीजन क्या है कि हम अगर अपने $100 वालों को, अगर हमारा सिस्टम इस चीज के लिए हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम उनको एटलीस्ट उस हिसाब से फैसिलिटेट करें जिस तरह 50,000 या लाख वाले को कर रहे हैं, तो हम 100 वाले को अगर उस तरह नहीं कर पा रहे तो फिल वक्त हम छोटा यूजर नहीं लेते। हम इसकी कंपलसरी कर देते हैं कि स्टार्टिंग जो है सब्सक्रिप्शन $500 से करते हैं ताकि सिलेक्टिव यूजर आए, लेकिन जितना यूजर है हम उसको एटलीस्ट बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, महीना लग जाएगा, हमारा जैसी फायर ब्लॉक इंटीग्रेटेड होता है हम दोबारा ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी अगर हम चैलेंज यानी कि चेंजेस कर रहे हैं,
तो आप इस बात पे बिलीव रखें कि वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट हम में भी इसमें ऐसी इंप्रूवमेंट करें आने वाले वक्त में, जो कि अभी जाहिर है जब आप किसी चैलेंजेस में होते हैं तो आपको बहुत सारे सिनेरियोस के ऊपर आप फोकस करते हैं। तो जब आप फोकस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी नई चीजें आपको पता चल रही होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो मे भी इनका हमें चैलेंज आने वाले वक्त में पड़ना था। तो और मैं कहता हूं अच्छा हुआ कि जो भी हमें ज्यादा यूजर आने की वजह से, ज्यादा विड्रॉल आने की वजह से, या क्यू में लोगों को स्टक होने की वजह से अगर हमें ये अभी चैलेंज आ गया है तो ये बहुत अच्छा हुआ है। उसकी रीजन क्या है कि अभी हमारी अपनी कम्युनिटी है। ये लोग वो हैं जो क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करते हैं, ये लोग वो हैं जो हमें अंडरस्टैंड करते हैं। जिन लोगों को कंपनी के ऊपर बिलीव है, सिस्टम के ऊपर बिलीव है, मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव है, जिनको पता है कि यार इस तरह के बहुत सारे जिंदगी में चैलेंजेस आए इन 5-6 सालों में, लेकिन टाइम के साथ सारे सॉल्व हो गए। तो कोई बात नहीं, अगर आए तो आने वाले वक्त में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर यही चैलेंज जो हमें अब एड्रेस हुआ है, अगर यही चैलेंज हमें 6 महीने बाद आता और उस वक्त स्पॉट का हमारा गोल्डन एक्स का चल रहा होता और बहुत सारी आउटर कम्युनिटीज में होती जो हमें ना जानती होती, हमारा फ्यूचर का होता जिसमें बहुत सारी आउटर कम्युनिटी हो जो हमें ना जानती होती। जिस तरह कल MEXC पे एक व्हाइट वेल के नाम से एक इन्फ्लुएंसर था, उसका विड्रॉल रुका, उसने कैंपेन ऑन कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह से MEXC का बहुत तेजी के साथ विड्रॉल गया और उनको इतना तेजी के साथ विड्रॉल हुआ कि उनको अपना बंद करना पड़ा, विड्रॉल क्लोज करना पड़ा। अच्छा, उसमें उन्होंने क्यों नहीं लगने दी, उन्होंने अपना विड्रॉल ही बंद कर दिया जो कि 5-6 घंटे बंद रहा। तो कहीं ना कहीं हम भी इसके साथ कनेक्टेड थे, MEXC के साथ, जिसकी वजह से हमारा भी 5-6 घंटे के लिए रुका। तो बात ये कर रहा हूं कि अगर उस वक्त 6 महीने बाद कुछ फ्यूचर के यूजर्स या स्पॉट के यूजर या P2P के यूजर, उस वक्त हमें ये विड्रॉल वाला चैलेंज सामने आता और उस वक्त वो लोग क्यू में लग जाते। बेशक हम स्टॉप ना करते, ठीक है, लेकिन हम क्यू में लग जाते। तो उनको तो नहीं पता हमारा, या उनको हमारे पे ऐसा इस तरह बिलीव तो नहीं होगा, या वो लोग तो हमें इन चीजों को नहीं समझते होंगे कि भाई टेक्निकल चीज में अगर चैलेंज आया तो ये सॉल्व हो जाता है। तो वो उन लोगों को तो नहीं कंसीडर होगा। तो उस वक्त जो हमारी यानी कि सिचुएशन होती, या उस वक्त जो हमारी नया यूजर डिस्टर्ब होता और उसकी वजह से आने वाला बहुत सारा नया यूजर डिस्टर्ब होता, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। तो बहुत अच्छा, ऊपर वाला जो भी करता है बहुत अच्छे के लिए करता है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ अगर आज हम ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और हम अगले आने वाले कुछ दिनों में इन चैलेंजेस को हम अपना कवर कर लेंगे। तो जब कवर कर लेंगे और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है एटलीस्ट ये वाले चैलेंजेस हमें नहीं आएंगे कि फॉर एग्जांपल 10 मिलियन यूजर आता है तो उसमें बोर्ड क्या परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन यूजर आता है तो उस वक्त विड्रॉल में क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है टाइम के साथ, बिफोर द टाइम हमारी जो सिस्टम है मैं होते हैं, ठीक है, बिफोर द टाइम हम लोग इन चीजों को अगर मैनेज कर लेते हैं तो उस वक्त हमारे लिए बहुत सही होगा। तो इस चीज के ऊपर फोकस करें कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमने उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ना कि आज के हिसाब से कि आज क्या हो रहा है। मजदूरों वाली सोच से निकले कि आज क्या है, ये देखें कि आने वाले वक्त में हम लोग कहां होंगे, उसकी तैयारी करें। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें हमारी जो भी थी वो हमने अपनी क्लियर कर दी है आप लोगों को, और आप लोगों को बहुत सारी गुड न्यूज है हमारी मोबाइल के वाले से, या मोबाइल के क्योंकि हमने एक और मॉडल ऐड किया। आपको लास्ट टाइम हमने एक मॉडल दिखाया था, ठीक है, फोल्ड वाला, अब एक और मॉडल उसमें ऐड हुआ है, वो भी हम आपको थोड़े दिन तक दिखाएंगे। इसके अलावा भी एक इंडिया के वाले से बहुत बड़ी गुड न्यूज है हमारे पास जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री या इसकी जो भी टीम है वो सिर्फ किसी एक कंट्री पे फोकस नहीं कर रही। जैसा कि आपको बताया कि हमारी ये कोशिश है कि अगर किसी बड़ी एक्सचेंज या बड़ी क्रिप्टो की कंपनी के पास अगर वो 70 कंट्रीज में रेगुलेटेड है,
तो हम 171 में होंगे। अगर उसके ऑफिस 10 मुल्कों में है तो हम 100 मुल्कों में बनाएंगे। अगर उसकी कम्युनिटी 200 मिलियन है तो हमारी 500 मिलियन होनी चाहिए। इसी 500 मिलियन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने मोबाइल की जो दुनिया की सबसे बड़ी यूजर बेस है उसको हमने अपने साथ अटैच करने के लिए उनके लिए प्रोडक्ट लेके आए हैं। हम ट्रेडर्स जो क्रिप्टो को समझते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, लॉस करते हैं, या छोटी मोटी एक्सचेंजेस के ऊपर या एक्सचेंजेस के ऊपर है और डिफरेंट इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके ट्रेड करके उनको उनकी वजह से अपना पैसा नहीं बना पाते, तो उनके लिए हम गोल्डन एक्स लेके आ रहे हैं, जो दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर अपने मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट करवा लेते हैं, उनके लिए हम फ्यूचर्स लेके आ रहे हैं। तो हम ये फीचर ला इसलिए रहे हैं क्योंकि हम सारी एक्सचेंजेस के लिए, उनका यूजर्स के लिए हेवन बनना चाहते हैं और सारी एक्सचेंजेस का मैक्सिमम यूजर्स को एक यूनिक चीज, उनके मतलब की ऐसी प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारी एक्सचेंज के ऊपर आए। तो जब हमारा गोल ये है कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बननी है, तो उसके लिए जो दुनिया के सबसे बड़े यूजर्स हैं जिन एक्सचेंजेस में, उनके लिए हमें कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो हमारे एक्सचेंज के ऊपर आए। तो हम लोग उन्हीं चीजों के ऊपर काम करें, अपने फ्यूचर के ऊपर काम करें, अपनी कंपनी के यूजर बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को नंबर 1 और ओनली 1 के पैटर्न पे लाने के लिए एक्सचेंज को हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करते हैं और आप सबको पता है कि टेक्निकली क्रिप्टो की एक्सचेंजेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और हम तो खैर बहुत ज्यादा फेस करते ही करते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जो भी चैलेंजेस आए उनके आपको सोल्यूशन भी मिलते हैं और आप लोग उससे बेनिफिट भी उठा पाते हैं। तो फोकस करें कम्युनिटी के ऊपर, फोकस करें यूजर बेस के ऊपर, क्योंकि आने वाले वक्त में जो आपको बेनिफिट यूजर बेस से आना है वो मैं आपको बता दूं कि शायद आपको किसी और चीज से ना आए। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है जी। थैंक यू वेरी मच। हमारी एक और भी अभी एक फिजिकल मीटिंग है, हमने उधर भी निकलना है। तो अगर आप में से कोई लोग बात करना चाहते हैं, 2-4 लोग तो करें, फिर हम इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। उमर भाई, जी। इंडिया के लिए कुछ न्यूज आप बोलने वाले थे तो बीच में रुक गए। मैंने कहा है वेट कर लें, आने वाले वक्त में देंगे, सब्र करें, कुछ चीजें जरा होने दें। लेकिन वो न्यूज इतनी बड़ी है कि आप लोगों का ना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आपका जो सीना है वो एकदम चौड़ा हो जाएगा। जी, और कोई बात? जी थैंक यू सर। आपकी कम्युनिटी को बहुत सख्त जरूरत थी और जो आपने विजन रखा, तो उम्मीद है कि बहुत से लोगों की जो मन में डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और बाकी सारे लीडर्स के साथ भी बात हुई और सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस रखे और जो सारी चीजें इन फ्यूचर कंपनी और कम्युनिटी के लिए फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियरी हो, उन चीजों पे प्लानिंग की गई है और जल्द ही बहुत कुछ सामान्य होता हुआ दिखेगा। हमें कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, सब लोगों ने सुन लिया, सब लोगों को हमने बता दिया, सब लोगों ने देख लिया कि भाई कंपनी एक मोबाइल फोन या अपने प्रोजेक्ट के साथ, एक्सचेंज ऑन के साथ मोबाइल लॉन्च करने जा रही है। सब लोगों के लिए बड़ी इजी सी बात है, आसान सी बात है। लेकिन अगर हमें एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और हमें पता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या आना है, लाखों के हिसाब से हमें मोबाइल्स की सब्सक्रिप्शन आनी है, तो मुझे बताएं, मोबाइल की सब्सक्रिप्शन खाली लेना तो काम नहीं है, हमने उनको डिलीवर भी तो करना है। और डिलीवर अगर हमने फैब में करना है उनको, तो हमें इन 3 महीनों में कम से कम 1 लाख मोबाइल तो पहले महीने में देना पड़ेगा हमें। क्या कहते हैं? इतना तो हमारा यूजर बेस, इतना तो मोबाइल का हमारी डिमांड आ ही जाएगी, क्योंकि मोबाइल की क्वालिटी में, प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हम, फीचर्स में। तो जब आपका किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो अल्टीमेटली आपको एक बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स आएगा। तो जब बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आएगा तो हमें उसकी तैयारी भी तो करनी है। और 1 लाख फोन अगर हमने फेब में देना है तो उसका ऑर्डर भी हमें आज देना पड़ेगा, हमें उसकी प्रोडक्शन भी आज शुरू करानी पड़ेगी, उसकी सारी चीजें आज फाइनल करनी पड़ेंगी। तो जब आज सब कुछ आप शुरू करवाएंगे तो आपको क्या लगता है वहां पे फ्री में कुछ होगा? मिलियंस ऑफ डॉलर कैलकुलेट कर लें कि अगर 1 लाख फोन भी हम ऑर्डर कर रहे हैं
जो कि ऑलमोस्ट हमारा फाइनल हो चुका है। हम सिर्फ थोड़ा सा रेट के ऊपर उनके साथ फाइट कर रहे हैं, वो भी 5, 10, 15, $20 की बात है। ठीक है, जहां पे इतनी बड़ी बात हो तो वो $5-10 की बात नहीं होती, वो भी हमारा हो जाएगा। तो जब हमारा इतना बड़ा एक ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो मुफ्त में नहीं होना, वहां पे भी मिलियंस ऑफ डॉलर जाने हैं, क्योंकि एनडीए साइन हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। तो जब कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक आने वाले फ्यूचर के ऊपर कर रही है, या हर कंट्री की रेगुलेशंस पे नाना करते $1-2 लाख लगता है। और अब तो हम ऑफिस वाली उसमें भी जा रहे हैं, तो जब ऑफिस होंगे तो नाना करते 2-2, $3-3 लाख तो हर कंट्री में आपका पहले दिन लगना है। तो कंपनी तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहां से कर रही है, तो इसके लिए क्या चाहिए कंपनी को? इसके लिए कंपनी को यूजर भी चाहिए, और कंपनी को ऑब्वियसली एक सिलेक्टिव और अच्छा यूजर चाहिए। तो वो कहां से आना है? वो आप लोगों से आना है। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, आपके लिए ग्राउंड बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लाइसेंसिंग कर रहे हैं, ऑफिस ले रहे हैं, ताकि हर कंट्री का हमें यूजर आए। आप जो गोल्डन एक्स को देख के आएगा या जीरो लिक्विडेशन को आएगा, तो वो उसने ये नहीं देखना कि हम कहां पे हैं, उसने ये देखना है कि हमारी कंट्री में इनकी क्या एग्जिस्टेंस है। तो हमने उनके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जी बोले। जी महेश भाई, मैंने नोट किया आपको। जी थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो आज सारी न्यूज़ से, उम्मीद करता हूँ पूरी कम्युनिटी को बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि लोगों को थोड़ा विड्रॉल को लेकर काफी चिंतित थे। जो वो लोग चिंतित थे जो 28 तारीख वाले विड्रॉल थे, उनके 31 के आ गया। तो ये कम्युनिटी का क्वेश्चन ये है कि ये कब तक क्लियर हो सकता है सर, 28 तारीख वाले विड्रॉल को लेकर? यार देखिए, अगर आपका 31 का आ गया ना, तो 28-29 का भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। चीजें हैं, कुछ चीजें हैं स्टक हुई भी हैं, कुछ चीजों के ऊपर सोल्यूशन निकल रहा है और डेली बेसिस पे निकल रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, फॉर एग्जांपल 20,000 विड्रॉल अगर डेली जा रहे हैं, तो 20,000 आ भी रहे हैं नए, कोई विड्रॉल लगाना छोड़ तो नहीं रहा। किसी को, आपको इनकम में तो कोई इशू नहीं आ रहा। जब आपकी डेली इनकम बन रही है तो डेली विड्रॉल्स भी आ रहे हैं, तो जितने रिजॉल्व होते हैं उतने आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज जो हम इसमें चेंज कर रहे हैं, उससे ये आप लगा लें कि अगर 20,000 आ रहे हैं तो शायद 30,000 जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इन चीजों को, बैकलॉग को भी आस्ता आस्ता लेके चल रहे हैं और करंट वालों को भी लेके चल रहे हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कुछ दिन लगेंगे, सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। और कुछ नहीं ओबर भाई, बढ़िया है, प्रपोजल आपका ठीक है, अच्छा है, क्योंकि सिस्टम और मजबूत हो और सिलेक्टिव लोगों की तरफ से जो आपने प्लानिंग बनाई वो भी ठीक है। और ये भी कोई बहुत देखिए, हम ये परमानेंटली नहीं कर सकते, हम परमानेंट बिल्कुल कोई पैकेज सब्सक्रिप्शन क्लोज नहीं कर सकते। ये टेम्परेरी है। जिस दिन हम अपनी सारी चीजें पिछली सेटअप कर लेंगे, हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि भाई हाँ जी, अब हम 10 लाख या 10 करोड़ लोगों को भी हैंडल कर सकते हैं, तो हम उस वक्त छोटा यूजर ऑन कर देंगे, दोबारा से वेलकम पैकेज ऑन हो जाएगा, दोबारा से 100 वाला हो जाएगा, सब कुछ